हाय गाइस। तो आज की वीडियो में जस्ट मैं एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ और ये मुझे भी आया कि मैं अभी बहुत टाइम से कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें कोई सब हाई एंड क्वालिटी जो मटेरियल या फिर सामान है वो मैंने नहीं लगाया। सो क्वेश्चन है कि जस्ट पावर सप्लाई जो है वो हाई क्वालिटी यूज़ करना चाहिए या लो क्वालिटी यूज़ करना चाहिए, या फिर लो क्वालिटी पावर सप्लाई अच्छे होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो क्या आपको यूज़ करना चाहिए लो क्वालिटी पावर सप्लाई? देखिए, कोई मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लो क्वालिटी पावर सप्लायर अभी जो जैसे कंप्यूटर नॉर्मली बिल्ड करवा रहे हैं या आप बाय भी करते हैं, तो अगर आप प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी जो है चीप वे में जो आपको मटेरियल जो डाले जाते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो उनमें पावर सप्लाई कॉमन चीज़ है, एक कम प्राइस वाला पावर सप्लाई डाला जाता है जो कि ऑब्वियसली कोई कंपनी या ब्रांड के द्वारा ओन नहीं कर रहा होगा। तो देखिए हुआ कि यहाँ पे कि जो पावर सप्लाई है वो चीप होने की वजह से कोई भी ब्रांड नहीं होगा, या जो नॉर्मली बनाए जाते हैं जस्ट वो होते हैं। अब इनमें देखिए ये लो एंड पीसी, लो एंड प्राइस वाले भी पीसी में क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि देखिए जो भी लो एंड पीसीज होते हैं इनमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम पावर पे वो पीसी टर्न होता है, चलता है। तो ऐसे में क्या है कि कंप्यूटर में ज़्यादा पावर फ्लो अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो पावर सप्लाई है ये हालांकि इतना वोल्टेज दे देते हैं कि जिसमें एक लो एंड पीसी चल जाता है, बट आप इतना ध्यान रखिए अगर ये 450 का पावर सप्लाई है तो ये उससे 100 वॉट के कम यानी कि 300 के आसपास, 300 250 इतना तो आराम से दे देता है। इतने में आपका कंप्यूटर चल जाएगा। और अब देखिए क्या होगा कि जितने भी अगर आपको देखिए लगता है कि जो पावर सप्लाई है यूज़ नहीं करना चाहिए, तो आप ये सोचिए कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, या एक कॉलेज सरकारी या फिर कोई गवर्नमेंट प्राइवेट कोई कॉलेजेस हो गए, कॉलेजेस के अलावा स्कूल्स में भी अभी एक काफ़ी चीज़ें अवेलेबल, तो क्या आपको लगता है कि वो एक हाई एंड पीसी पे पैसा अपना देंगे? ठीक है, नहीं देंगे ऑब्वियसली। उनको बल्क में कंप्यूटर बनवाना है तो वो एक सस्ते ऑप्शन पे जाएंगे, और जब भी वो सस्ता ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे देन वहाँ पे पावर सप्लाई एक ऐसी चीज़ है जो कि सस्ता दिया जाता है ज़्यादातर कंप्यूटर्स को। और फिर जो मदरबोर्ड है, पावर बाकी सीपीयू चिप है, वो तो ऑलरेडी ब्रांड ओन करता है, तो वो तो ब्रांडेड ही लगेंगे। हालांकि सस्ते ब्रांड वाली पे मिलता है तो वो चल जाएगा, लेकिन पावर सप्लाई एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सस्ता ही डाला जाता है, ज़्यादातर देखा है। कॉलेज में भी मैंने देखा है कंप्यूटर ऐसे ठीक करते, तो वहाँ पे भी जो है लो एंड पावर सप्लाई उनमें यूज़ होता है। तो देखिए लो पावर जो प्राइस वाले पावर सप्लाईज होते हैं या फिर उनमें कोई ब्रांड का नेम नहीं लगा होता, कोई अच्छे ब्रांड का नेम नहीं होता है, ये पावर सप्लाई अच्छे होते हैं अगर आप कम या फिर लो एंड पीसी बेसिक्स के टास्क के लिए यूज़ करने वाले, यानी कि कोर टू डू पेंटियम 4 प्रोसेसर हो गया, या फिर i3 प्रोसेसर के आसपास अगर आप यूज़ करें कंप्यूटर तो अच्छे होते हैं। अगर आप थोड़ा ऊपर जाते हैं और उसमें आप ग्राफिक्स कार्ड ऐड करेंगे, उसमें आपको और एडिशनल जो हार्डवेयर पार्ट्स है वो लगाएंगे या सीपीयू अपग्रेड करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा सिस्टम को चलाने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी। एंड देन यहाँ पे ये जो पावर सप्लाई ये प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे, जल्दी हीट होने लगेंगे, क्योंकि उनके हार्डवेयर जो यूज़ करे जाते हैं वो ऑब्वियसली लो क्वालिटी या फिर सस्ते यूज़ करे जाते हैं, या अच्छे नहीं होते हैं तभी तो वो सस्ते होते हैं। अच्छे होंगे तो ब्रांडेड होंगे तो फिर वो सस्ते नहीं होंगे, वो महंगे होंगे। ठीक है, अब ऐसे में वो जो पावर सप्लाई है वो आपका हीट होगा, सिस्टम में हीट ज़्यादा जाएगा, पावर सप्लाई फ्लक्चुएशन पावर का ऊपर नीचे ज़्यादा होगा। सिस्टम लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सर्वाइव करना मुश्किल है, यानी कि बीच में आपको हार्डवेयर इश्यूज आने लगेंगे। हो सकता है हार्ड ड्राइव जो होता है आपका वो ज़्यादा ख़राब हो जाए जल्दी, क्योंकि हार्ड ड्राइव में हीट बहुत ऐसी चीज़ है जहाँ पे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हीट होना स्टार्ट हो जाता है तो कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स के साथ में जो है ऐसा होता है। तो आपको लो एंड अगर आपको हाई परफॉर्मेंस पीसी या मिड परफॉर्मेंस पे जाना है तो आपको थोड़ा पावर सप्लाई पे इन्वेस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा पावर सप्लाई में अच्छा आप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप जस्ट नॉर्मल वर्क के लिए लो एंड पीसी बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको इतना पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ आप नॉर्मल पावर सप्लाई से भी काम चला सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइज। और एक चीज़ और कि जो पावर सप्लाई जो इसमें चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जाता है, यही मटेरियल यूज़ किया जाता है
जो LEDs होते हैं जो ब्रांडेड नहीं होते हैं, नॉर्मल LED वगैरह हो गए है ना, छोटे मोटे गैजेट्स वगैरह हो गए उनमें, या फिर जो चार्जर्स हो जाते हैं लोकल या फिर नॉर्मल से ही, ये भी अब देखिए काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। और कई PC जो होते हैं कंप्यूटर वगैरह लैब वगैरह के होते हैं, स्कूल के होते हैं, ये भी PC काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती पावर सप्लाई वाली। वो इसीलिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनके हार्डवेयर पार्ट्स ख़राब इतने जल्दी नहीं होंगे, दूसरे पावर ही नहीं यूज़ हो रहा है उतना कि वो जो पार्ट्स है वो ख़राब हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। अगर हाई परफॉर्मेंस के लिए आपको जाना है तो ना पावर सप्लाई चेंज करिए, क्योंकि आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी सिस्टम के अंदर, तो आपका जो लोकल पावर सप्लाई है वो काम नहीं करेगा अच्छे से, और आप अच्छे पावर सप्लाई को सिलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर काम करेगा। और देखिए अब जो अच्छे पावर सप्लाई है वो वैसा कैपेबल भी होता है कि अगर उस पर लिखा है 450 वॉट तो वो उसके आसपास आपको एवरेज दे देता है, और ये अच्छी तरह से टेस्टेड होते हैं, ब्रांड के द्वारा बनाए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो देखिए मटेरियल जो यूज़ किया जाता है वो बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का होगा। एक्चुअली उसी चीज़ के ज़्यादा जो पैसे हैं वो ब्रांड्स चार्ज करते हैं। और कुछ टेक्नोलॉजी तो होती हैं अलग अलग कंपनीज़ की, ठीक है, जैसे इंटेल हो गया तो वो अपने CPU चिप में कुछ अलग टेक्नोलॉजी डालेगा, और AMD हो गया तो वो कुछ और अलग यूज़ करेंगे। ऐसे ही होता है पावर सप्लाई के केस में भी। देखिए जो पावर सप्लाई बनाते हैं वो एक ही कंप्यूटर के लिए पावर सप्लाई नहीं बनाते, वो कई सारी और भी चीज़ों के लिए पावर सप्लाई बनाते हैं, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी, ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए देन आप हाई पावर सप्लाई। और अगर नॉर्मल चाहिए तो देखिए नॉर्मल के लिए ये नॉर्मल चल जाता है, बट जहाँ तक मुझे लगता है उसको भी मुझे अपग्रेड करना होगा, या फिर आपको ही अगर करना तो आप नॉर्मल PC के लिए भी करिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है उनके लिए अच्छा रहेगा, जो कि महंगे होते हैं, ठीक है। जो CPU चिप हो गया आपका ये महंगा होता है। इसके बाद अगर आप ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे या फिर लगा चुके हैं लगा है सिस्टम में, तो वो थोड़ी महंगी एक्सपेंसिव चीज़ होगी ना। तो इनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट ना हो और कंसिस्टेंट और सही पावर उसमें जाती रहे, इसके लिए एक अच्छा पावर सप्लाई होना ज़रूरी है। और राइट गाइस, तो ये था क्वेश्चन जो भी आपका था, और जो मुझे भी लगा कि ना इस चीज़ पे बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई सारे लोग हैं जो कंप्यूटर बाय करते हैं या फिर बिल्ड करवाते हैं, तो वहाँ अक्सर भी कन्फ्यूजन रहता है। अगर आप चाहते हैं तो और भी मेरे से कुछ सवाल कर सकते हैं, और इस रिलेटेड मैं एक एक करके वीडियोस ला सकता हूँ। और अभी तो मैं ये कैमरे से नॉर्मल जस्ट शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट वीडियो बनाना था, ठीक है। और आगे आगे हो सकता है मैं इसको और एडिट और एनहांस करके और बेटर, आप देखिए ट्राइपॉड पीछे रखा हुआ है, मैं उसको भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ अब, बिकॉज यहाँ पे देखिए सेटअप वगैरह भी कुछ ऐसा खास नहीं है, तो वो मैं करने के बाद और अच्छे से मैं वीडियो लेके आ सकता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको और बेटर वे में मैं आपको चीज़ों के थ्रू एग्जांपल, फ़ोटो, वीडियो, क्लिप्स, तो ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और गाइस, तो ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपका कोई भी सवाल है कंप्यूटर से रिलेटेड, अभी मैं बहुत सारी चीज़ सीख चुका हूँ, ठीक है, वो मेरा एक्सपीरियंस में चीज़ें हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं देन वो चीज़ मैं आपको डायरेक्टली पढ़ के नहीं बताऊँगा, वो चीज़ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। और गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी सारे वीडियोस और गाइस चैनल पे अवेलेबल है, मैं बताना भूल गया हूँ। नए सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ, और अभी ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, आप उनको वॉच करिए, बहुत सारी नई चीज़ें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।